न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। वो तो एक माँ और बेबी का एक बॉन्ड डेवलप होता है, जो कि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बहुत स्ट्रांगली मौजूद होता है, लेकिन फिर भी माँ डाउन होती है, फिर भी एक वो अगर अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसका एक नेचुरल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और इसके अलावा माँ के दूध में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कुदरत ने बेस्ट रखी हैं नौज़ायदा बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न के लिए, जिसमें उनका हाजमा बहुत सही उससे रहता है। यानी कि जो बच्चे माँ का दूध लेते हैं उनको ये कॉलिक और पेट का दर्द ये सब कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है, अगर हो भी तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और उनको वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जो माँ का दूध बच्चे पीते हैं उनमें एक नेचुरल जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो जरासीम से लड़ने की, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने की जो सलाहियत है वो बहुत बेहतर होती है। आपको पता है हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी कितना ज़्यादा है, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, निमोनिया होता है, डायरिया होता है, और एक न्यूबॉर्न को डायरिया मीन्स सेप्सिस। तो माँ का दूध बच्चे को डायरिया से, निमोनिया से और तमाम इन्फेक्शन से बचाता है। एक और बात, आईक्यू बेटर होता है। ये रिसर्च प्रूवन है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी ब्रेन की ग्रोथ बेटर होती है और उनका आईक्यू बेटर होता है। लॉन्ग टर्म शुगर के मर्ज, पाकिस्तान आपको पता है नंबर 6 या नंबर 4 पर आ गया शुगर के मर्ज में। तो ना सिर्फ टाइप 1 की शुगर बल्कि टाइप 2 की शुगर से भी लॉन्ग टर्म में माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं 2 साल तक स्पेशली, उनमें बहुत अच्छा रिपोर्टेड है। माँ को क्या एडवांटेजेस है? ऑफ कोर्स ईजी है, माँ टायर्ड होती है, डाउन होती है, उसके लिए बार बार दूध उठ के बनाना नहीं पड़ता, वो अगर दूसरा दूध देते हैं तो वॉश करे। महंगाई के अलावा ये सब कुछ मसले होते हैं। फिर जो कैंसर है, जिसका आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस कितना बढ़ गया है, तो माँ का दूध अगर एक्सक्लूसिवली माँ पिलाती है तो ये भी चीज़ें नहीं होती, कम होती हैं उन माओं को जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। मसूद सादिक हूँ, मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हूँ, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, और मैं करंटली प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का। हमारी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से है। एक तो आप आगाही है कि आप लोगों को बताना चाहते हैं, पब्लिक को बताना चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। जो इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है ब्रेस्ट फीडिंग की, वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मोर देन 50% बच्चों को इस वक्त ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही। और जो एक टारगेट है हमारा वो ये है कि एटलीस्ट 70% बच्चों को इनिशिएट किया जाए बर्थ के फौरन बाद, और 1 साल की उम्र तक तो हम चाहते हैं कि 80% बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। तो उस चीज़ को जहन में रख के हम आज एक आगाही का प्रोग्राम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप डब्बे का दूध देते हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं, और फिर जो ये रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, एक्ट पास किया है, उसके हवाले से हम आगाही देना चाहेंगे। और सर अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ा सा, कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी। जी ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी चाइल्ड हेल्थ की सेपरेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जब ये कॉन्सेप्ट भी हमने कंसीव किया तो उसका आइडिया उसके पीछे यही था, बिकॉज वी वांटेड टू लीड इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड हेल्थ। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे 48.7% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 18 है। तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अपने सोल्यूशंस हैं। तो यूनिवर्सिटीज का मकसद भी सिर्फ यही होता है कि आप रिसर्च करें, आप नॉलेज जनरेट करें और अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के लोकल सोल्यूशन ढूंढें। तो जो हॉस्पिटल भी एक्चुअली चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो इस यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट हॉस्पिटल है, ये 1350 बेडेड दुनिया का दूसरा बड़ा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, जिसमें 36 पीडियाट्रिक्स की स्पेशलिटीज हैं। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश 3 कॉलेजेस, 5 इंस्टीट्यूट्स, और सबका फोकस एक ही है, और वो चाइल्ड हेल्थ है। सर आप समझते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के हर शहर में होनी चाहिए? हर शहर में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सूबे में जरूर होनी चाहिए। तो आपको एक यूनिवर्सिटी सिंध में होनी चाहिए, केपीके में होने चाहिए। बलूचिस्तान में अभी बहुत सारी चीजें डेवलप होने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने से पहले आपको एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल स्टैब्लिश करना है, फैकल्टी डेवलप करनी है, और जब आपकी फैकल्टी इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो सके, फिर ही आप उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद ब्रेस्ट फीडिंग की प्रमोशन है। उसमें मीडिया से ताउन चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रमोशन की जाए, क्योंकि माँ का दूध एक बच्चे के लिए कुदरती ग़िज़ा है, और साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि माँ के दूध से अच्छी कोई ग़िज़ा नहीं है। लेकिन एक ट्रेंड चल पड़ा है
کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو ماں کے دودھ سے دوسری چیزیں دی جاتی ہیں. اس کے مختلف عوامل ہیں جس میں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں, نمونیا ہوتا ہے, ڈائریا ہوتا ہے, کمزور ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر آدمی بہت پچھتاتا ہے کہ کاش ماں کا دودھ دیا ہو تو اتنا بیمار نہیں ہوتا. بچوں کی اموات بھی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس انہیں اقدامات کے بارے میں ہوگی. ایک تو شعور پیدا کر رہے ہیں جنرلی یہ ریڈیو ٹی وی کے پروگراموں سے, آپ لوگوں کے توسط سے, کہ ماں کا دودھ دیا جائے. دوسرا, دودھ جہاں میڈیکل انڈیکیشن ہے وہ بہت کم ہے, صرف وہاں دیا جائے. ایک دوائی ہے, دوائی استعمال کرنی چاہیے اگر بیمار ہو. جب بیمار نہیں ہے تو دوائی کیوں استعمال کرنی. دوسرا ایک جو بڑا اس کے اندر ایک لینڈ مارک ایونٹ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ پروموشن ایکٹ 2023 سندھ اسمبلی نے پاس کیا ہے, وہ نافذ العمل ہے. اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی یہ فارمولا کمپنیز نے, وہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی اب خارج ہو گئی ہے. تو یہ ایک نافذ العمل ایکٹ ہے, اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹیل میڈیا کے توسط سے عوام تک پہنچے, ان کو پتہ چلے کہ بچے کے حقوق کیا ہیں. یہ بچے کا حق ہے اس کو ماں کا دودھ ملے. تو اگر کسی طریقے سے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے ماں کو, بچے کے والدین کو, یا اس کے ڈاکٹرز کو, ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو, یا وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک جرم ہے. اب یہ اخلاقی جرم تھا پہلے, اب یہ قانونی جرم ہے. تو بچے کا حق سے محروم رکھنے کی کوئی بھی کوشش کرے گا اگر, تو ایک قانون بچے کی حفاظت کر رہا ہے. اس کی پوچھ گچھ ہوگی, اس کی جس نے یہ کیا اس کے لیے جرمانے ہیں, سزائیں بھی ہیں, پوری ڈیٹیل ہے اس کی. تو یہ ایک مکمل ایکٹ ہے جو انٹرنیشنل گائیڈ لائن WHO کی 2016 کی اس پہ بنا ہے. 3 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں اس کے اوپر یہ نافذ, ان کے لیے جو غذائی چیزیں ہوتی ہیں, دودھ کے علاوہ بھی ہوتی ہیں نا, ویننگ پروڈکٹس ہوتی ہیں. اب ان کی رات دن ٹی وی پہ پبلسٹی ہوتی ہے, انسان کے دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی اچھی چیز ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے, جو لگژری آئٹمز ہوتے ہیں ان کا استعمال لگژری, اس کے لیے ضرورت تو نہیں ہے نا. ہمارے یہاں ماں کے دودھ کے متوالد چیزوں کو ضرورت ثابت کیا جاتا ہے. نہ ہمارے والدین کی اتنی آمدنی ہے بچوں کے لیے وہ باہر کی چیزیں خریدیں, اور اس کے بعد بیماری کے اخراجات علیحدہ ہوتے ہیں. تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اچھا موقع ہے کہ قانون بھی موجود ہے, اور قانون سندھ میں پاس کیا ہے, ایک بہت بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, پراؤڈ ہے ہم لوگ اس کے. تو یہ ملک کے باقی صوبوں میں قانون تیار ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی جو اسمبلی ہے وہ بھی اس کو پاس کریں, اور یہ سندھ میں نافذ ہو رہا ہے, پورے ملک میں نافذ ہو, اور بچوں کو اس سے فائدہ ہو, ان کی جانیں بچے, ان کی صحت اچھی ہو.